नमस्कार। मैं डॉक्टर विभा कुमारिया शर्मा अपने वायदे के मुताबिक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा आज का विषय है भूख। भूख जो जिंदगी से दूर करती है, भूख जिसकी नहीं होती कोई आत्मा, परमात्मा की जिसे पहचान नहीं होती, उबले छिलकों सा उतार देती है सभी रिश्ते नातों को। भूख की खातिर बिक जाते हैं लज्जा वसन, और भूख की खातिर बाप बेच देता है संतान। भूख सिर्फ भूख होती है। भूख के विषय में बहुत से विवाद हैं। विद्वानों ने भूख के कई प्रकार बताए हैं। शारीरिक भूख, मानसिक भूख, मनोवैज्ञानिक भूख, सामाजिक भूख, स्थूल भूख, उबाऊ भूख, गुस्से की भूख, आत्माभिव्यक्ति की भूख, सार्वभौमिकता की भूख, दूसरों के मुंह का निवाला छीनने की भूख, धरती का मसीहा बनने की भूख। भूख शाब्दिक रूप से स्पष्ट होती है। उसका अर्थ है पेट की भूख। वह भूख जो खाना खाने से मिटती है, वह भूख जिसे मिटाने के लिए इंसान को तरह तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं। कवि गोपाल दास नीरज ने अपनी एक कविता के माध्यम से रोटी और रोटी की विवशता को बताते हुए कहा था, हमेशा रोटी की एक चिंता ने फांसी दे दी हर सपन को, हमेशा कुचली हुई उम्मीदों ने रौंद डाला हर एक लगन को। कहाँ भूखों पे इतना पैसा कि चांदनी को खरीद पाएं, कहाँ भूखों को इतनी फुर्सत कि देखें कमर सीधी करके। ये तस्वीर है भूख की और भूखे इंसान की। मैं अपनी मित्र से मिलवाना चाहती हूँ। आइए सुनते हैं कि वह क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार। भूख शब्द सुनते ही खाने पीने की चीजें याद आ जाती हैं, परंतु यदि थोड़ी गहराई से सोचा जाए तो पता चलता है कि भूख शब्द बहुत विशाल है। ये एक ऐसा गहरा सागर है जिसे समझना नामुमकिन है, क्योंकि हर सिक्के की तरह इसके भी दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। भूख यदि पेट की हो तो वो इंसान को कर्म योगी बनाती है, उसे कर्म करने पर विवश करती है, और इसी रोटी के लिए वो सारी जिंदगी जद्दोजहद करता है। परंतु कभी कभी ये भूख इतनी असहनीय भी हो जाती है कि इंसान भीख मांगने तक भी मजबूर हो जाता है। दूसरी ओर यदि ये पैसे की भूख है तो इंसान को किसी भी हद तक ले जाती है। उसको कई बार छल कपट, चोरी चकारी, धोखेबाजी से पैसा कमाने को मजबूर करती है, गलत रास्ता अपनाने को मजबूर करती है, यदि ये भूख पैसे की है। ताकत की भूख, मान सम्मान की भूख, शौहरत की भूख इंसान को अक्सर प्रेरणा देती है, उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, और कई बार यदि वो अपनी हद पार कर दे तो जुनूनियत की हद से आगे निकलकर अक्सर गलत भी बन जाती है, इंसान को लालची भी बना सकती है। इस तरह की भूख कई बार हमें लगता है कि एक मृग तृष्णा है जिसके जाल में फंसकर इंसान गिरता चला जाता है और कई बार संभल नहीं पाता। गांधी जी ने भी शायद यही सोचकर कहा है, नेचर हैज गिवन इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। कई बार मॉरली अनमॉरली गलत रास्ते सब पे चल पड़ता है, तो जरूरत है संयम बरतने की, जरूरत है बैलेंस मेंटेन करने की, जरूरत है एक संतुष्ट संयमित जीवन जीने की। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जरूरत है अपने दायरे में रहने की, जरूरतों के हिसाब से अपना जीवन यापन करने की। कहा भी गया है, गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन
सब धन धूरी समान। धन्यवाद। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। भूख मिटाने के लिए वह किसी भी स्तर तक गिर सकता है, क्योंकि जीवन रक्षा के प्रश्न पर रोटी सबसे बड़ी आवश्यकता है। भूख के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग किया जाता है, और नेति शब्द का अर्थ है नहीं मिटती, यानी कि भूख कभी भी नहीं मिटती। वैसे भी संस्कृत में कहा गया है, बुभुक्षिता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता, यानी सभी प्रकार के अपराध और पाप का मूल है रोटी। रोटी कूड़ेदान में से चुन चुन कर खाने वाले लोगों की हालत के बारे में सोचिए। और कूड़ेदान में रोटी या अन्न वही लोग फेंकते हैं जिन्हें भूख के बारे में पता ही नहीं है कि भूख क्या होती है या भूख का राक्षस क्या होता है। कवि दुष्यंत और कवि निराला की कविताएं समय असमय जब जब याद आती हैं, तब तब दिल बहुत दुखी होता है। तब तब समझ में आता है कि वाकई में रोटी कितनी बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार भूखा व्यक्ति कुत्तों के मुंह से भी निवाला छीन कर खाने के लिए मजबूर हो जाता है, और कीचड़ में से छान कर पानी पीने के लिए भी मजबूर होता है। सुनने में, कहने में घृणास्पद, लेकिन सोचने की बात है, विचारणीय है कि एक इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी प्यास मिटाने के लिए कैसे कैसे बुरे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। रोगी को स्वास्थ्य की भूख है, मुर्दे को स्वर्ग जाने की भूख है। इसके अलावा मौकाप्रस्त किस्मत की भूख रखता है, थैले को राशन की भूख है, नेताओं को वोटों की भूख है। भूख भूख का ऐसा प्रचंड रूप है कि भूख कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय सुरसा सा मुंह फैलाए नजर आती है। वह इंसानियत को निगल लेती है। कमजोर देश के ऊपर एक ताकतवर देश का अधिकार या अधिकार जमाने के लिए प्रयत्न, दो दो महायुद्ध जो हुए हैं उनके पीछे वर्चस्व की भूख, क्या कहें और क्या ना कहें। असलियत में भूख एक ऐसा भयंकर अभिशाप है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। मेरे मित्र इसी विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। मैं योगेश शर्मा। आज का जो विषय है वो बहुत खूबसूरत भी है और भयानक भी है। खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और भयानक इसीलिए है क्योंकि ये कभी पूरा ही नहीं होता। जी हाँ, भूख कभी पूरी नहीं होती। जनाब, भूख किस चीज़ की नहीं है आजकल दुनिया में? खाने की भूख तो सभी को होती है, पहनने की भूख भी होगी, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, ये भूख है। लेकिन असली भूख उनसे पूछिए जिनकी भूख शुरू भी नहीं होती और ख़त्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, भूख का विषय बहुत बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है, और आजकल के समय में तो लालसा ने ही भूख का दूसरा नाम ले लिया है। पैसे का लालच है, पर पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, भूख की वजह से ही आज रिश्तों में खटास पैदा हो चुकी है। ये नशे की भूख में बसे हमारे नौजवान कैसे इस भूख को पूरा कर पाएंगे? अगर इस भूख से वाकई आपको दूर रहना है तो उस प्रभु के नाम की भूख लगाइए, वरना भूख के पीछे पीछे भागते भागते ये वाकई ही इंसान भूखे ही रह जाएंगे। भूख वो अपनाओ कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ भाई, ये भूख नहीं है, ये तो बस एक जरिया है। कमाने के लिए तो बहुत कुछ है, इस पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना है,
कोई झाड़ू मारता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। कोई दरवाजे पे आता है मांगने, उसको भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। क्यों? भूख है ना। पर जनाब, अगर हम अपनी भूख को वासना का रूप ना दें, अगर हम अपनी भूख को लालच का रूप ना दें, तो शायद हमारी भूख और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर भूख प्रभु के नाम की हो गई तो समझ लो दुनिया आपके काम की हो गई। धन्यवाद। सरल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जितने भी जीवन में भाव हैं, जितने भी रस हैं, उन्हीं के अनुसार हर भाव के साथ भूख या भूखापन है। वासना की भूख ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। महाभारत के युद्ध की तो बुनियाद ही सत्ता की लड़ाई थी। सत्ता की लड़ाई के पीछे जो लड़ाई थी वो वर्चस्व की भूख थी। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहाँ पर आजकल भूखमरी का आलम है, पूरा विश्व इस बात को जानता है। उसकी भूखमरी का क्या परिणाम है या उसकी भूखमरी का निवारण क्या होगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। यदि भूख का राक्षस जाग जाता है तो समझ लीजिए कि सामाजिक व्यवस्था तार तार हो जाती है। 129 देशों की रिपोर्ट को तैयार करते हुए GHI की रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि 2021 में लगभग 82.8 लाख प्रतिशत लोग भूख से पीड़ित थे, भूखे थे। इसके बाद पाकिस्तान का स्कोर 2006 में 38.1 से गिरकर अब 2023 और 24 में 26.1 हो गया है। 46 ऐसे देश हैं जहां पर 2030 तक भूखमरी की आशंका दिखाई दे रही है। तो रूस और यूक्रेन में अतिव्यापी संकट की स्थिति है। क्या इस भूख की समस्या का कोई समाधान नहीं है? है। हमारे वेद और पुराणों में कहा गया है, त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग कीजिए, व्रत रखिए, अपने आचरण पर नियंत्रण रखिए, जितना पेट में समाए सिर्फ उतना खाइए, थाली में उतना ही लीजिए जितना आपको ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आपके इस तरह के आत्मनियंत्रण से, आत्म संयम से कितने ही लोगों की भूख मिट सकती है। समाज में जितने भी प्रकार की उद्दंडता है वह भूखा पेट ही कर सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिया। पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिया। अपना तो बोझ उठा न सके, हाथ में खंजर उठवा दिया। सावधान, अभी भी वक्त है। आज हम कतार में खड़े हुए अनेक भूखों को देखते हैं। कल कहीं ऐसा ना हो कि उस कतार का हिस्सा हमें भी बनना पड़े। तो उस बुरे वक्त से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है अन्न का निरादर होने से बचाना, अन्न का अपमान होने से बचाना। वो कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो एक सर्व कल्याण की भावना जब हमारे दिलों में आएगी तो रोटी की भूख अपने आप समाज से दूर भाग जाएगी। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। विषय पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।